जालौन में झांसी मंडल के मंडल आयुक्त बिमल कुमार दुबे व पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के साथ जनपद में आगामी धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराने तथा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना ओड़ी कोतवाली से मैन बाजार होते हुए सराफा मार्केट में पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान मंडल आयुक्त ने सभी से आपसी भाईचारा, शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्ण त्योहारों को मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी पर्व धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सराफा बाजार, कस्बा चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबंध किए गए हैं तथा पर्याप्त संख्या में पुरुष महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की गई है। आवागमन के मार्गों, संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों के आसपास प्रभावी मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं सांप्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि किसी के द्वारा फैलाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी पर्व के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रत्येक चौक, चौराहों व यातायात बिंदु पर पुलिस बल को तैनात करें, जिससे यातायात बाधित न हो सके। इसके बाद मंडल आयुक्त बिमल कुमार दुबे ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के साथ टाउन हॉल में संचालित लाइब्रेरी एवं टाउन हॉल के पीछे बन रहे पार्क व राजकीय मेडिकल कॉलेज उड़ई का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने टाउन हॉल में संचालित लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप पठन पाठन मन लगाकर करें और जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको हासिल करें। उसके बाद टाउन हॉल के पीछे बन रहे पार्क निर्माण को देखा। उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत पार्क का निर्माण होने के बाद यहाँ के आम जन लोग सुबह व शाम को वॉकिंग कर सकते हैं। खूबसूरत पार्क बनने से शहर की खूबसूरती में चार चांद भी लगेंगे। इसके पश्चात उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के तीमारदारों का हाल जाना। इस दौरान मरीजों के साथ आए तीमारदारों की बैठने की व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित व साफ सफाई बहुत ही अच्छी मिली। मेडिकल कॉलेज के गेट के बगल में कुछ पानी जमा हुआ है, उसको तत्काल हटाए जाने के भी निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज में व्हील चेयर और स्ट्रेचर बहुत ही उच्चतम क्वालिटी के हैं। जो अशक्त दिव्यांगजन उपचार हेतु आते हैं उन्हें स्ट्रेचर या व्हील चेयर से संबंधित चिकित्सक के पास पहुंचाकर बेहतर इलाज किया जाता है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से वार्ता कर उनका हालचाल जाना। सभी मेडिकल कॉलेज के उपचार से संतुष्ट हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल, CMS डॉक्टर प्रशांत निरंजन सहित मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक मौजूद रहे। 2-3 महीने लगेगा। पानी की पानी का वो क्लीनिंग सारा चीज इसमें प्रावधान है। ये लाइट से जाएंगे सामने उसी का बिजली का बैठने के लिए वार्ड मेंबर्स को सबका अलग अलग जैसा कि हमें सब
कितनी दिन तो लड़के फिर नाम है सर और उनके हम फुटप्रिंट होते हैं तो अभी तक 6:30 बैग बेटियों का सर जो है मेरे पास है सर ये कितनी दिन का सर इसकी लिख लो ना पिंक सर की सर वो पूरा डिटेल है एक रजिस्टर बना रखा है अलग से है नाम, सर। नाम इनको मोबाइल पता है किसका है ये मुझे पता है लेकिन अब उसको यही करा देंगे एक अच्छा समलेख पेपर पे नहीं, इसको इसी में कर देंगे उनका बर्थ का डेट सर और उनका नाम और उनके मतलब फादर का नाम आप इसी तरह ले रहे हो इधर भी लेते हो नहीं एक ही तरफ देखते हैं इसको देखो इसके सिंपल तरीके का मैं सजेशन देता हूँ आपको व्हाट यू डू इज दैट यू गेट इट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एक किसका है रजनी मतलब बिन्नो डॉटर ऑफ रजनी फादर नेम ये निवासी ये उससे मेरे को ये एडवांटेज होगा अब आपने तो इतना अच्छा किया हम मंडल में और जगह भी लागू घुमा गए तो इसमें क्या होगा कि ये डेटाबेस मुझे मिल गया तो मैं इस लड़की को ट्रैक करूंगा कि इसके सारे इंजेक्शंस लगे नहीं लगे इसके सारे हुआ नहीं हुआ योजना से दवानी तो मेरे को वो ट्रैक मिल जाएगा एक ही जगह कर देंगे तो ये हो जाएगा आई जस्ट टेक दिस बुक और उससे मैं पूरा लिखाऊंगा और सारा उसका टीकाकरण से लेके और जितने बेनिफिशियरी स्कीम है एक ही पेज में हो जाएगा उसका बाद नंबरिंग कर दो बस आप इसमें जो भी नंबर डाला ना और एक्सेप्ट और एक ये मुझे कॉपी दे दो ये आप क्लियर है सर। राजेश बड़ा इनिशिएटिव लेता है मज़ा आ जाता सर इस तरीके के सर हम पेंटिंग्स बना के एग्जीबिशन करते हैं सर जगह जगह जाके ये पेंटिंग्स बनाते हैं और उसमें फुटप्रिंट लेके डिस्प्ले करते हैं ऐड करते है कभी अखबार में मैंने देखी नहीं यार ये खबर कभी कभार नहीं निकल सर चला है सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और अखबार में भी निकला है मुक्ता एक्सीलेंट जॉब एक्सीलेंट बहुत नहीं पूरा हो रहा है इसका बाजार में आ जाओ इसका बाजार में क्या प्राइस होगा आ जाओ आगे आओ ना आगे आओ आगे आओ मुझे लगा तो बात नहीं। 7,500 कितने का ये ये बनाते सुविनियर के लिए मार्केटिंग के लिए कोरोना काल में सर अरे वो करो फिर इसका पक्षी आती है लोहे की उसका लगा इसको प्रिंट करो अम्मा है लेट जाओ लोग बल्कि एक्सेस कहाँ से सर उस अलग से सेपरेट बंद हो गया उसका अलग से रखा ठीक ये ब्लॉक ब्लॉक छोड़ो आई सर सर लेकिन कि आयुष्मान का कोई भी तरह का मरीज हुआ कब बना ये 9 में शुरू हुआ था और 16-17 तक बन गया सर ये इंची है अब तुम्हारे को कुछ नहीं करना दे आर माइनर सजेशंस वन इज डायरेक्शनल साइनेज लगाओ अपने हर जगह पे कोई अनजान आदमी अगर आए तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है ठीक है हर विंडो के ऊपर जो आपने नंबर लिखे हैं ना तो उस नंबरों के हिसाब से आप उसका एक डिस्प्ले बना दो अब जिसको OPD मान लो मैं उधर से एंटर किया मुझे OPD किधर जाना है कौन सा कहा तो एक साइनेजेस लगवाओ सर यहाँ पर वो गाड़ी जा रहा है और तुरंत उसको ये उठा लेंगे डिस्प्ले लगा हुआ है अच्छा से दिख रहा है पूरा सब किसको कहाँ जाना है अंदर अंदर लगा वाइट कलर का हुआ इस पिलर पे लेंगे इमरजेंसी है इमरजेंसी है ये सब बेस्ट है क्विक बेस्ट आगे बैठ ये क्विक का रखा है और सर ये बड़े बड़े लगा सकते हैं किसी भी फसल हो गई बोर्डिंग पास में लाइन नहीं लगा हाँ ना जी आपसे पूछ करके यही करते यहीं करते हैं दे देते तो इससे काफ़ी सुविधा रहती है अब ये रहता है सर निरीक्षण किया जो इन हाउस पेशेंट्स हैं वो इस बिल्डिंग में
और बच्चों का हॉस्टल वगैरह वो सब अच्छा नहीं जो हमारे गार्ड खड़े हैं उसे बोले बाहर बाहर आप समझ गए हॉस्पिटल में पान गुटके का क्या मतलब है? सेंटर 5 लाख चालू हो जाएगी वही सब आपको करने के लिए बजट कैलकुलेटर वाले को कर रहे हैं ये तो सही कर नहीं और इसमें क्या हो गया साफ करो सॉल्यूशन होगा इसका क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ आज आपने बाजार का पैदल मार्च किया क्या देखिए आज शासन की मंशा के अनुसार आज मेरे द्वारा डीआईजी साहब कप्तान साहब जिलाधिकारी सबके साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे पैदल गश्त किया है और हमारी मंशा है कि जालौन जिले का प्रत्येक नागरिक पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आने वाले सभी पर्वों को मनाए। शासन प्रशासन पूर्णतः चुस्त दुरुस्त है और हम हर नागरिक को ये आश्वस्त करते हैं कि वो अपने त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लास के साथ मनाए और हमेशा उनकी हर परेशानियों में उनके साथ। सर व्यापारियों से संवाद किया इसके अलावा यातायात के लिए क्या निर्देश दिए? एक तो ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो बेसिकली धनतेरस का त्यौहार होगा उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था जो सुनिश्चित करनी है क्योंकि बड़ी संख्या में नागरिक निकलेंगे खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में तो यातायात का जो पूरा का पूरा प्रचलन है उसको सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए जिलाधिकारी ने और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्था बनाई है। आज मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा उस व्यवस्था का भी आकलन किया गया वो ठीक पाई गई है। इसके अलावा बाज़ार में जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता है जहाँ पर नाकाबंदी करने की आवश्यकता है उन चौकियों का भी निरीक्षण स्थान का हमने किया है तो हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो ठीक है और उसके हिसाब से प्रत्येक नागरिक को बिना किसी परेशानी के और बिना किसी दिक्कत के वो अपना त्यौहार मना लेंगे ऐसा। सर बारूद बेचने वालों के लिए और चलाने वालों के लिए कोई दिशा निर्देश? किसके? बारूद बेचने वाले और चलाने वालों के लिए कोई? बारूद बेचने वालों के लिए इन सब के लिए तो निर्देश जिलाधिकारी स्तर से ऑलरेडी तय कर दिए गए हैं और उनका स्थान निर्धारित कर दिया गया है और बड़े हर्ष की बात है कि इस बार जो लाइसेंसेज दिए गए उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यापार को सकुशलतापूर्वक कर रहा है और प्रशासन की सतत दृष्टि है उन सब के ऊपर और हमें उम्मीद है कि पूरा त्यौहार बहुत आश्वस्त है। यहाँ पे जालौन में मेडिकल कॉलेज का मैंने इमरजेंसी वार्ड का इंस्पेक्शन किया है जिसमें मेरे साथ जिलाधिकारी राजेश जी थे और साथ में यहाँ के सीएमएस मिस्टर प्रशांत और जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज इमरजेंसी थे श्री राजेश जी वो भी उपस्थित थे। मैंने देखा कि यहाँ इमरजेंसी में सभी तीमारदारों और उनके साथ जो पेशेंट्स हैं उनके बैठने बैठाने की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित, साफ़ सफाई का स्तर बहुत अच्छा पाया गया है। मेडिकल इमरजेंसी की एंट्रेंस के ऊपर कुछ वहाँ पर पानी जमा है उसको हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो ये व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स की व्यवस्था है वो बड़ी उत्तम क्वालिटी की दिखी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए अलग अलग एरियाज़ में सेग्रीगेट करके पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है एक अच्छी व्यवस्था है। जो उपचार कराने के लिए लोग यहाँ पर आए मरीज उनसे भी वार्ता हुई, जो उनके तीमारदार हैं उनसे भी हमने वार्ता करी और सभी लोग मेडिकल कॉलेज की सेवाओं से संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र की अच्छी सेवा कर रहा है। सर सुरक्षा की दृष्टि से देखा गया कई बार घटनाएं भी हो जाती है तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? इस संबंध में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश पहले ही दे दिए गए थे शासन स्तर से जिसमें ये कहा गया था कि ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर रात दिन काम चलता है उसका सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। इसी के अनुक्रम में झांसी मेडिकल कॉलेज में जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी सिक्योरिटी को यहाँ तैनात किया गया है और सिक्योरिटी को लेकर के अच्छी व्यवस्था मैंने अभी तक पाई। देखिए त्योहारों के दृष्टिगत एवं शासन सरकार की मंशा अनुसार आज जनपद का वृहद भ्रमण किया गया है मेरे एवं मंडलायुक्त द्वारा। आज थाना समाधान दिवस में थाना 8 में हम लोग गए थे जहां कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया एवं समीक्षा भी की गई। कुल मिलाकर के राजस्व और पुलिस का अच्छा सामंजस्य है
जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका तत्काल समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए बताया गया है और भविष्य में भी इस तरह से सतर्क रहने के लिए भी बताया गया है। इसके बाद यहाँ पूरा सराफा की जो दुकानें हैं शहर के कस्बे में, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था, पिकेटिंग व्यवस्था फ़िलहाल की गई है यहाँ के पुलिस अधीक्षक द्वारा। उसमें और क्या बेहतर हो सकता है इसके बारे में चर्चा की गई और इन बिंदुओं को अमल में लाया गया है। वहाँ पर संवाद भी स्थापित किया गया व्यापारियों के साथ और उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुना गया है और लगभग सभी का निराकरण हो चुका है। कुछ एक और बातें थी सीसीटीवी आदि को लेके, तो वो उन्हीं को बता दिया गया है कि उसको किसी तरह ठीक करें। पुलिस पिकेटिंग की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं इनके द्वारा कर दी गई है। दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है, इसके लिए कोई खास दिशा निर्देश? हाँ, अग्नि सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है उस पर विशेष ध्यान देना है। कहीं पर भी लोगों को यदि अवैध पटाखों का भंडारण है या कहीं पे बारूद टाइप की कोई चीज़ रखी है तो 112 पे तत्काल सूचना दें या किसी भी सीओजी पर निकटस्थ उनके थाने या सर्किल के ऑफिसर हैं उनको सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पुलिस लाइन में हमारे द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की गोष्ठी की गई है। प्रमुख अपराधों के बारे में यहाँ पर समीक्षा की गई और इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में जो पुराने सराफा लूटकांड या किसी बड़ी लूट या गैंगस्टर के जो अपराधी हैं पिछले 10 साल के, सभी का सत्यापन करते हुए इनकी वर्तमान सक्रियता को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर के त्यौहार के समय एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें लोग परंपरागत ढंग से अपनी रीति रिवाज के हिसाब से सहर्ष इसको मना सकें। धन्यवाद। सोशल मीडिया सेल सक्रिय हैं पूरे रेंज के तीनों जनपद के और ये पूरे साइट्स को रन भी करते हैं। इनके पास आधुनिक सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं जिसमें अपने आप इनको कीवर्ड्स को हम लोग डिटेक्ट करके वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं। उसमें लोगों से हम यही कहेंगे कि यदि कोई बदमाशी कर रहा है, र्यूमर उड़ा रहा है, तो सबसे पहले उसको ग्रुप से हटा दें, उसका स्क्रीनशॉट रखें, उस पर हम लोग मुकदमा भी करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हेट स्पीच के संबंध में माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं। कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो तत्काल उस पर मुकदमा दर्ज करें, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। जनपद पुलिस पहले से ही इन सब चीज़ों पर कार्रवाई कर रही है और अधिक सतर्कता के लिए आदेशित कर दिया गया है। धन्यवाद।